ये सौभाग्य, भगवान की कृपा से मिलता है, प्रयास से पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। विश्वामित्र जी को मिला क्या? श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि मिल गई। अब महानिधि लेकर के चले, लेकिन महानिधि को कोई लूट न ले तो भैया इस निधि को कोई लूट नहीं सकता है। मैंने बताया ना, चोरों ओरों की तो ताकत डकैतों की, चोरों की नहीं है। इस निधि को कोई नहीं लूट सकता। लेके जा रहे हैं, ताड़का आई लूटने के लिए। ताड़का यही तो, ये दैत्य राक्षस यही तो लूटते हैं। कौन लूटते हैं? वो लोग जो काम लूटने का करे वो राक्षस होता है। लूटने का काम जो करे वो क्या, कौन होता है? राक्षस होता है। अच्छा, जब विश्वामित्र जी लेकर के चले महानिधि को, तो लूटने के लिए पहले कौन आई? ताड़का लूटने के लिए आई ताड़का। चले जात मुनि दीन दिखाई, ओ सुन ताड़का क्रोध कर धाई। लूटने वाला पहले ललकारता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लूटने वाला ललकारता है कि नहीं ललकारता है? खड़े हो जाओ भाई, आगे कदम मत बढ़ाना। डर जाते हो, खड़े हो जाते हो कि भैया आ जाओ, जो करना हो सो करो, जो मेरे पास है सो ले जाओ। सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ही ताड़का क्रोध करके दौड़ी, लेकिन याद रखना ये राम रूपी धन की विशेषता है कि राम रूपी धन को जो लूटने की कोशिश करेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा। ये विशेषता है। कहां जाएगा? भगवान के धाम। उसको वहां गुंजाइश मिल जाएगी रहने की। राम रूपी धन लूटने की कोशिश जो करेगा। संत क्या करते हैं? राम रूपी धन को ही तो लूटना चाहते हैं, और राम रूपी धन लूट करके परम पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। किसकी प्राप्ति? परम पद की। ये संत लोग, हम लोग लूट ही रहे हैं, राम नाम लूट रहे हैं। तो राम नाम लूट रहे हैं तो परम पद की प्राप्ति के लिए। अच्छा, राम को लूटने की कोशिश की, राम नाम को लूटने की कोशिश की, अर्थात राम को लूटने की कोशिश की, तो परम पद प्राप्त हो गया। किसको हुआ परम पद प्राप्त? ताड़का को। आपको परम पद कैसे हुआ? एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तहि निज पद दीना। तो निज पद का अर्थ क्या करोगे? बोलो। निज पद का अर्थ है परम पद। भगवान ने भैया जीवन में दोष बहुतों के आते हैं, बड़े बड़े दोष आते हैं। न जाने लोग भूल में कितनी बड़ी से बड़ी गलतियां कर देते हैं। लेकिन प्रयास करो कि हम कैसे भी राम के पास पहुंचे, कैसे भी पहुंचे। यहाँ राम का नाम कलयुग में सहारा है, वहां तो डायरेक्ट ही राम है कि नहीं? कलयुग में क्या है? राम का नाम। राम के नाम की शरण में पहुंचो तो परम पद के अधिकारी हो जाओगे। आज राम को देखा, क्रोध भरी दृष्टि से देखा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से। अच्छा बोलो, ताड़का ने सुन ताड़का क्रोध कर ढाई, क्रोध भरी दृष्टि से। इसका मतलब अनख, अनख है नहीं, कुभाव भी है। यहाँ भाव भी नहीं है, क्या है? कुभाव है, अनख है। भाव नहीं, कुभाव से देखा, अनख से देखा, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना, परम पद प्राप्त हो गया। सीधी सी बात यह है भैया, जुड़ जाओ, राम के पास पहुंच जाओ, चाहे जैसे पहुंचो। लेकिन यहाँ राम जी के पास ताड़का नहीं आई, ताड़का के पास ही राम जी चल के आए। क्यों? ताड़का गई कि राम जी खुद गए चल के? ये विशेषता है महात्माओं की। जबकि वहां डिसीजन ये हुआ था, निर्णय विश्वामित्र जी ने स्पष्ट कहा था कि दो रास्ते हैं राम। देखो विश्वामित्र जी स्पष्ट बोल रहे हैं, सुनते जाओ, ये बड़ा अच्छा भाव है। विश्वामित्र जी महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे दो रास्ते। एक रास्ता तो 3 दिन वाला है कि पहुंच जाओगे बक्सर, और दूसरा है कि 3 महीने लगेंगे। अब कौन सा रास्ता चुनना है? 3 दिन वाला कि 3 महीने वाला?
6 दिन वाला कि 6 महीने वाला? बताओ। भगवान राम ने कहा कि इसमें अंतर क्यों है? बोले जो 3 दिन का रास्ता है अथवा 6 दिन का रास्ता है उसमें ताड़का नाम की राक्षसी मिलेगी, वो बड़ी भयंकर है। और जो 3 महीने अथवा 6 महीने वाला रास्ता है उसमें कोई नहीं मिलेगा, आराम से पहुंच जाओगे। तो बोलो चयन करो। तो याद रखना है, नाम ले दिया ना, ताड़का रहती है। क्यों? फिर ले कौन जाएगा गुरुदेव? रास्ता ना हमें ये मालूम है 6 दिन वाला, ना 6 महीने वाला, ना 3 दिन वाला, ना 3 महीने वाला। ले कौन जाएगा? विश्वामित्र जी बोले वो चिंता मत करो, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, इसके बेटे ही तो सता रहे थे विश्वामित्र जी। कौन सता रहे थे? मारी सुबाहु बेटे किसके हैं? बोलो ताड़का के बेटे हैं, यही तो सता रहे थे। लोग सता रहे थे कि नहीं? तो विश्वामित्र जी का दृष्टिकोण मरण का है कि तरण का है? बोलो। मरण की बात तो ये होती है कि मर के नरक जाओ, ये मरण है। और तरण मानी मरने के बाद सीधे परम पद के अधिकारी हो जाओ, ये है तरण। बोलो है नहीं? ये क्या है? तरण है। तो विश्वामित्र जी की कृपा से ही ताड़का का तरण हुआ है। हुआ है तरण कि नहीं? तर गई है, मर गई क्या, तर गई कि दीन जानते हैं निज पद दीना, निज पद मिल गया। ये कृपा किसकी है जल्दी बोलो? जबकि इसके बेटे ही सबसे ज्यादा परेशान किए, और बेटे परेशान किए थे तो विश्वामित्र जी में प्रतिशोध होता तो कहता उसकी ओर तो देखना ही नहीं। और राम ऐसी कुदृष्टि आपकी हो जाए कि सड़ सड़ के मरे। लोग यही कहते हैं सड़ सड़ के मरे, सड़ सड़ के मरे, लेकिन जानते नहीं थे कि इनकी दृष्टि पड़ेगी तो उसका तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके विश्वामित्र जी ने कहा मैं ले जाऊंगा, अगर आप जाना चाहते तो कहे उसी रास्ते से ले चलो। इसका मतलब है उद्धार का संकल्प है। किसका है? परम पद दिलाने का संकल्प है। महात्माओं की दृष्टि इस तरह की नहीं होती किसी का अहित हो समाज में, ये महात्माओं का भाव नहीं होता है प्यारे। तो आज आप देखें, विचार करें, विश्वामित्र जी उसी रास्ते से ले गए, ताड़का के सामने खड़ा कर दिया विश्वामित्र जी ने। बोलो राम जी को किसके सामने? ताड़का के सामने। अब कुभाव अनख आ गया यहाँ। राम को देख करके क्या आ गया ताड़का में? कुभाव और अनख। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसलिए चले जात दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हर लीला, दीन जान तहि निज पद दीना। कुभाव अनख ये दोनों ही आए ताड़का के जीवन में, लेकिन भगवान की विशेषता राम की और राम के नाम की यही है कि कोई कैसे भी सम्मुख आ जाए, सन्मुख हो जीव मोहि जवहीं, तो जन्म कोटि अघना सही तवहीं। ये ताड़का सामने आ गई है, जन्म कोटि अघना सही तवहीं। इसलिए कई बान प्राण हर लीना, ओ दीन जान तहि निज पद दीना। परम पद प्राप्त हो गया ताड़का को। इसको कहते हैं साधुता और भगवान की दयालुता और कृपालुता। अब आगे लेके चले साहब, यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। यहां मरण के साथ अहिल्या का, मरण के साथ क्या हो गया? ताड़का का तरण मानी उद्धार हो गया। नहीं, परम पद की अधिकारिणी बन गई है और पहुंची गई, परम पद प्राप्त हो